दिन एक आदमी जब हथियार बेच रहा था, तभी उसने हैरानी से देखा खरीदार की बंदूक असेंबल करने की स्पीड एक प्रोफेशनल किलर से भी 3 सेकंड तेज थी। वो जान गया, यह आदमी कोई आम शख्स नहीं, बल्कि प्रोफेशनल हिटमैन है। लेकिन हैरानी तब हुई जब खरीदार ने खुद बंदूक उसे थमा दी और साइलेंसर टेस्ट करने के लिए कह दिया। माइक के पास मौका था, एक गोली मारकर खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन उसने सोचा, अभी खेल और बड़ा खेला जा सकता है। हथियार टेस्ट के बाद खरीदार ने पैसे भी दे दिए, लेकिन माइक ने बहाना बना दिया कि बंदूक में थोड़ी और ट्यूनिंग चाहिए और 3 दिन बाद देने का वादा किया। उसे अंदाजा था कि मामला कुछ गड़बड़ है और सच में वापसी के रास्ते उसने नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पत्थरों वाली सीढ़ियों पर हल्की सी आवाज ने उसका शक पक्का कर दिया। उसने जूते उतारे, कमर से पिस्तौल निकाली और चुपचाप पीछा करने वाले के पीछे पहुंच गया। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, अचानक एक बाइक की आवाज से माहौल बिगड़ गया। पीछा करने वाले ने घबराकर गोली चला दी और भाग निकला, लेकिन माइक उसे ऐसे जाने देने वाला नहीं था। पीछा करते करते उसने आखिरकार कार का टायर शूट किया, गाड़ी पलटी और उसने दुश्मन को खत्म कर दिया। लेकिन माइक की शंका और गहरी हो गई। उसकी लोकेशन बार बार लीक क्यों हो रही है? उसे याद आया, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर था, सिर्फ बर्फ पर पड़े पैरों के निशान देखकर उसने खतरे को भांप लिया और सही वक्त पर उसे बचा लिया। बॉस ने उसे इटली के एक छोटे टाउन में भेजा ताकि वो छुप सके। वहां सब लोग उसे शक की नजर से देख रहे थे। उसने समझ लिया, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। काफी वक्त बाद उसने बॉस से नया काम मांगा। इस बार सिर्फ एक क्लाइंट के लिए गन बनानी थी। इसी दौरान उसे एक नई लड़की मिली। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि लड़की के पर्स में पिस्तौल छुपी हुई है। माइक को यकीन हो गया कि ये भी उसके पीछे भेजी गई जासूस है। उसने प्लान बनाया कि इसे रास्ते से हटाना होगा, पर सच कुछ और था। वो बंदूक सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए थी। माइक ने गलती से उसे शक किया। दिन बाद डिलीवरी का दिन आया, क्लाइंट हथियार टेस्ट करने गई और माइक को लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन असली प्लॉट ट्विस्ट तो यहीं से शुरू हुआ। वो औरत असल में उसे मारने आई थी और उसी बंदूक से जिसे माइक ने बनाया था। लेकिन माइक ने पहले ही हथियार में बदलाव कर रखा था। गोली चली और वो औरत वहीं गिर पड़ी। उसने कबूल किया, असल में ये सब उसी के बॉस का प्लान था, क्योंकि जब से माइक ने रिटायरमेंट की बात की थी, बॉस ने उसे खतरा मान लिया था और उसके हिसाब से डेड आदमी ही सबसे लॉयल आदमी होता है। आखिरकार माइक का सामना अपने ही बॉस से हुआ। गोलियां चली और बॉस वहीं ढेर हो गया। माइक भी बुरी तरह जख्मी था, लेकिन वो किसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंच गया। उसे जिंदा देखकर चैन की सांस ली और खुद बेहोश होकर गिर पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी और धमाकेदार मूवी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार आप किस मूवी की स्टोरी देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना।